हेलो, दिस इज नफीस साबरी। लास्ट वीक हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर चर्चा की थी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू पर। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन कब किया जाता है? ये राष्ट्रीय स्तर पर क्वेश्चन है। फिर इससे आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो प्रदेश स्तर पर होगा। तो अगस्त माह में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन नहीं किया जाता है, अक्टूबर माह में नहीं किया जाता है, सितंबर माह में किया जाता है, जुलाई माह में नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा सितंबर माह में। एक्चुअली सितंबर माह का जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसकी अवधि जब हम राज्य स्तर पर आएंगे तो वो अलग हो सकती है। ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के कार्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसमें कौन सा कार्य है वह नहीं किया जाएगा। पहला विकल्प ए है, वजन त्योहार में छूटे हुए बच्चों का वजन एवं ऊंचाई का मापन करना। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के अंतर्गत जो बच्चे छूट गए हैं, मतलब जिनका वजन नहीं किया गया है या जिनकी ऊंचाई नहीं मापी गई है, उनका मापन किया जाएगा। तो ये शामिल है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, पल्स पोलियो की खुराक बच्चों को देना। ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिन द्वारा गृह भेंट करना। ठीक है, मतलब ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो मितानिन है वो घर घर जाकर बच्चों का वजन लेना या उनकी ऊंचाई का मापन ये कार्य करते हैं। तो ये भी इसके कार्यों में शामिल है। विकल्प ए शामिल है, विकल्प सी शामिल है, विकल्प बी में हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको आगे हम लोग देखेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिन द्वारा पोषण संदेशों पर आधारित नारा लेखन करना। ठीक है, मतलब जागरूकता बढ़ाने से संबंधित जो नारा लेखन का कार्य होगा ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिन के द्वारा किया जाएगा। तो विकल्प हमारा डी भी है, ये शामिल है। तो पल्स पोलियो की खुराक बच्चों को देना ये शामिल नहीं है। ठीक है, पल्स पोलियो की खुराक बच्चों को देना ये शामिल नहीं है। पल्स पोलियो की खुराक जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिन के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम मतलब जो सितंबर में होता है, सितंबर इसी दौरान किया जाए, यह जरूरी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, पल्स पोलियो की खुराक बच्चों को देना। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिन के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के दौरान ही किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो जनजाति कल्याण मंत्री इसके अध्यक्ष नहीं होंगे, राज्य के मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष नहीं होंगे, राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, हाँ होंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होंगे, तो मुख्यमंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, संबंधित विभाग के मंत्री, संबंधित विभाग के जो मंत्री होंगे इसके उपाध्यक्ष होंगे। साथ में इसमें कुल 40 सदस्य होंगे। 40 सदस्यों में से 10 सदस्य ऐसे होंगे जो विधायक होंगे, साथ ही वह ओबीसी वर्ग से होंगे। ठीक है, और 30 जो सदस्य हैं वो राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो इसका जो अध्यक्ष होगा वह कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो आंसर होगा हमारा सी, मुख्यमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद के संदर्भ में असत्य कथन है। यहां कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से असत्य कथन का हमको चयन करना है। परिषद के उपाध्यक्ष संबंधित विभाग के मंत्री होंगे, यह कथन हमारा सत्य है। ठीक है, परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे। ठीक है, यह हमारा असत्य कथन है। परिषद के कुल सदस्यों में 10 सदस्य ओबीसी विधायक होंगे, यह हमारा सत्य कथन है। उपरोक्त में से कोई नहीं, हमको आंसर मिल चुका है, गलत असत्य कथन का हमको चयन करना है। तो हमारा आंसर होगा बी। जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो अध्यक्ष होंगे वह मुख्यमंत्री होंगे, संबंधित विभाग के जो मंत्री होंगे
वो उपाध्यक्ष होंगे। इसमें कुल 40 सदस्य होंगे। साथ में 40 सदस्यों में से 10 सदस्य ऐसे होंगे जो विधायक होंगे, साथ में ओबीसी वर्ग से होंगे। 30 सदस्य जो हैं उनको राज्य शासन द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा, परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे। यह असत्य कथन है, परिषद में कुल 40 सदस्य होंगे। ठीक है, आंसर होगा हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। लास्ट हम लोग पढ़े थे अन्य पिछड़ा वर्ग, लेकिन यहां बोल रहा है अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। 5 सदस्य, ये असत्य कथन है। 20 सदस्य, ये असत्य कथन है। 15 सदस्य, ये सत्य कथन है। 10 सदस्य, ये असत्य कथन है। इसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष वह हमारे मुख्यमंत्री होंगे, सीएम। ठीक है, उपाध्यक्ष जो होंगे वो संबंधित विभाग के जो मंत्री होंगे वो इसके उपाध्यक्ष होंगे। कुल 20 सदस्य इसके होंगे। इस परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे, जिनमें से 5 विधायक होंगे और ऐसे विधायक जो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हो। तो 20 में से अगर 5 को हम घटा दिए तो बचे कितने, 15। तो 15 सदस्य जो हैं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो आंसर होगा हमारा सी। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद में कुल 15 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, 15। ठीक है, आंसर सी 15। राम वनगमन परिपथ के प्रथम चरण में शामिल 9 स्थलों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो रामाराम जो है यह सुकमा जिला में पड़ता है। तो राम वनगमन पथ के 9 स्थलों को शामिल किया है। राम वनगमन परिपथ में 9 स्थलों का शामिल किया गया है प्रथम चरण में। उसमें रामाराम जो सुकमा जिले में स्थित है यह शामिल है। रामगढ़ यह सरगुजा जिले में स्थित है, यह भी शामिल है। राम झरना यह रायगढ़ जिले में स्थित है, यह शामिल नहीं है। ठीक है, तुरतुरिया बलौदाबाजार जिला में पड़ता है। तो यह भी राम वनगमन परिपथ के प्रथम चरण में शामिल जो 9 स्थलों हैं उसमें यह भी शामिल है। तो आंसर हमको जब निकालना है तो हमको यह जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन से स्थल जो हैं राम वनगमन परिपथ के प्रथम चरण में शामिल है। 9 स्थल हैं, तो वो 9 स्थल कौन से हैं। तो सबसे पहले मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसमें से कौन शामिल है। तो आपका इसमें से है आपका सीतामढ़ी हरचौका। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सरगुजा। तो सरगुजा से क्या शामिल है, तो सरगुजा से हमारा जो शामिल है वो है रामगढ़। ठीक है, फिर उसके नीचे हम लोग आ जाते हैं जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा से हम किसको शामिल किए हैं, सिवरी नारायण। उसके नीचे अगर हम आए तो बलौदाबाजार जिला पड़ेगा। बलौदाबाजार जिले में तुरतुरिया। ठीक है, जांजगीर चांपा में सिवरी नारायण, बलौदाबाजार जिले में तुरतुरिया। ठीक है, उसके नीचे जब हम आते हैं तो रायपुर पड़ेगा। तो रायपुर में किसको शामिल किया गया है, तो रायपुर में शामिल किया गया है चंदखुरी। ठीक है, उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो गरियाबंद में किसको शामिल किया गया है उस जिले से, तो उसमें है शामिल राजिम। ठीक है, उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो धमतरी, तो सिहावा पर्वत जो क्षेत्र है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम। ठीक है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, इसको भी शामिल किया गया है। धमतरी से सिहावा पर्वत का जो क्षेत्र है उसे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 हमारा बच रहा है। तो एक है आपका जगदलपुर। ठीक है, ये कहां शामिल है आपका, किस जिले में स्थित है, तो ये बस्तर जिले में स्थित है। अगला है आपका सुकमा जिला स्थित रामाराम। टोटल हमारी ये 9 स्थल हैं, इनको शामिल किया गया है राम वनगमन परिपथ के प्रथम चरण में। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो राम झरना। ये कहां स्थित है, तो यह स्थित है रायगढ़ जिले में। इसका संबंध भी रामायणकालीन स्थल से है, किंतु प्रथम चरण में जिन 9 स्थलों का चयन किया गया है उसमें राम झरना को शामिल नहीं किया गया है। तो आंसर होगा हमारा सी, राम झरना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की नोडल अधिकारी हैं।
ए अनुराधा दुबे, बी विकास झा, सी अनुपम पटेल, डी सर्जियस मीन। अनुराधा दुबे जो है छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की नोडल अधिकारी है। इसका आंसर क्या होगा? ए अनुराधा दुबे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालवाड़ी योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है, 1 जुलाई 2022 नहीं की गई, 15 जून 2022 नहीं की गई, 2 अक्टूबर 2021 नहीं की गई, 5 सितंबर 2022 को की गई। बालवाड़ी योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को लगभग राज्य में 5000 बालवाड़ियों के साथ की गई। लगभग इसका एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो 5172, लगभग 172। ठीक है, इतने बालवाड़ियों के साथ 5 सितंबर 2022 को बालवाड़ी योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? 5 सितंबर 2022। 5 सितंबर 2022 को बालवाड़ी योजना की शुरुआत की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालवाड़ी योजना की शुरुआत किस थीम के साथ की गई है? 5 सितंबर 2022 को लगभग 5000 बालवाड़ियों के साथ बालवाड़ी योजना की शुरुआत की गई। तो इसका थीम क्या है? जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी, बालवाड़ी जीवन के गाड़ी, बालवाड़ी जाबो विकास ल गढ़बो, बालवाड़ी शिक्षा है जीवन के प्रारंभिक शिक्षा। तो इसका आंसर होगा विकल्प ए, जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। यह थीम, इस थीम के साथ बालवाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। तो आंसर क्या है हमारा? ए, जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी कहां स्थित है? 3 सितंबर 2022 3 सितंबर 2022 को राज्य के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इस परिसर में एक आर्ट गैलरी की शुरुआत की गई है। यह राज्य का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी है। ठीक है, रायपुर में भी आर्ट गैलरी है, भिलाई में भी आर्ट गैलरी है, नेहरू आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय परिसर स्थित जो आर्ट गैलरी है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी है। ठीक है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, खैरागढ़ स्थित आर्ट गैलरी का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? विकल्प ए है दुलार सिंह मंद्रा जी, विकल्प बी है सूरजबाई खांडे, इनके नाम पर भी नहीं किया गया है, सोनाबाई रजवार, इनके नाम पर किया गया है, विकल्प डी है देवदास बंजारे, इनके नाम पर भी नहीं किया गया है। आंसर है हमारा सी, सोनाबाई रजवार। ठीक है, 3 सितंबर 2022 खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, इस परिसर में एक आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है। यह राज्य का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी है। साथ में इसका जो नामकरण किया गया है सोनाबाई रजवार जी की स्मृति में किया गया है। मतलब उसका जो नामकरण का आधार है वो सोनाबाई रजवार, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ एशियन महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के लिए छत्तीसगढ़ की किस महिला खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? किस महिला खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? किरण यादव नहीं, इनका चयन नहीं किया गया है। किरण पिस्दा, इनका चयन किया गया है। आंचल साहू, इनका चयन नहीं किया गया है। आसमीन खान, इनका चयन नहीं किया गया है। हमारा आंसर होगा किरण पिस्दा। साथ में कुछ और जानकारी ले लेते हैं कि साउथ एशियन महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के लिए छत्तीसगढ़ की किस महिला खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो आंसर है हमारा बी, किरण पिस्दा। ये भारतीय फुटबॉल टीम में चयन होने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। भारतीय फुटबॉल टीम में, है ना, जो सीनियर वर्ग है उसमें शामिल होने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला खिलाड़ी है। साथ में ये दुर्ग संभाग के बालोद जिले की निवासी हैं। ठीक है,
तो आंसर है हमारा किरण पिस्दा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने शिक्षकों का चयन राज्य शिक्षक सम्मान के लिए किया गया है? ठीक है, विकल्प ए है हमारा 60, नहीं 60 नहीं किया गया है। विकल्प बी 56 सही है। विकल्प सी 4 असत्य कथन। विकल्प डी 33 असत्य कथन। छत्तीसगढ़ से टोटल 60 शिक्षकों का चयन, मतलब 60 शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। इनमें से 56 शिक्षक ऐसे थे जिनका चयन राज्य शिक्षक सम्मान के लिए किया गया, ठीक है, और 4 शिक्षक ऐसे थे राज्य स्मृति पुरस्कार के लिए उनका चयन किया गया। राज्य स्मृति पुरस्कार, राज्य स्मृति पुरस्कार, इसके लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? 4, ठीक है। तो राज्य शिक्षक सम्मान के लिए कितने? 56 और राज्य स्मृति पुरस्कार के लिए 4। तो टोटल 60 शिक्षकों का चयन किया गया था और जिसमें से 56 को राज्य शिक्षक सम्मान दिया गया और इनको साथ में 21 हजार रुपए की राशि, साथ में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, ठीक है। तो कितने शिक्षकों का चयन किया गया था राज्य शिक्षक सम्मान में? तो 56। आंसर होगा हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य स्मृति पुरस्कार के संबंध में असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। विकल्प ए है 4 शिक्षकों का चयन राज्य स्मृति पुरस्कार 2022 के लिए हुआ है, सत्य कथन है। विकल्प बी है 50 हजार रुपए पुरस्कार राशि दिए जाने का प्रावधान है। किसके तहत? राज्य स्मृति पुरस्कार के तहत, ठीक है। यह हमारा सत्य कथन है। राज्य स्मृति पुरस्कार की स्थापना राज्य के महान इतिहासकारों की स्मृति में की गई है। यह असत्य कथन है, ठीक है, असत्य कथन है, ठीक है। जब हमको आंसर मिल चुका है असत्य कथन, तो इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो ये विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो 4 शिक्षकों का चयन राज्य स्मृति पुरस्कार, तो राज्य स्मृति पुरस्कार 4 लोगों के स्मृति में किया गया है। और किनकी स्मृति में? तो महान साहित्यकारों, ना कि इतिहासकार, महान साहित्यकारों। इनमें कौन कौन शामिल है? तो पहला है आपका मुकुटधर पांडे। दूसरे हैं आपके बलदेव प्रसाद मिश्र, ठीक है। तीसरे हैं आपके पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी। चौथे हैं गजानंद माधव मुक्ति बोध। इन 4 लोगों की स्मृति में राज्य स्मृति पुरस्कार की स्थापना की गई है और ये चारों जो हैं साहित्यकार हैं, ना कि इतिहासकार, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा सी, यह जो कथन है असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल किए जाने का प्रावधान है? ठीक है, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इसमें फुगड़ी, पिट्ठूल, क्रिकेट जो टेनिस बॉल से खेली जाती है, इस तरह के खेलों को शामिल किया जाएगा और इनमें कुल 14 खेलों को शामिल किए जाने का प्रावधान है। और ये कब आयोजित किए जाने का प्रावधान है? प्रस्तावित है, तो ये 2022 में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा 14। कुल कितने खेल शामिल किए जाएंगे? तो 14 खेल शामिल किए जाएंगे। आंसर होगा हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाखरी टोला बॉक्साइट प्राप्ति का क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? आंसर क्या होगा? विकल्प बी में दिया है कबीरधाम, तो ये नहीं होगा। विकल्प बी बस्तर, गलत। विकल्प सी जसपुर, सही। विकल्प डी सरगुजा, गलत, ठीक है। तो पाखरी टोला बॉक्साइट प्राप्ति का क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जसपुर जिले में स्थित है। एक्चुअली अभी हसदेव बचाओ आंदोलन चला था, ठीक है, परसा कोल माइंस को लेकर। तो उसी तरह से जसपुर में भी एक छोटे स्तर पर बॉक्साइट खनन को लेकर विरोध हुआ था,
लेकिन उस विरोध को दरकिनार करते हुए पाखरी टोला बॉक्साइट क्षेत्र से खनन की अनुमति प्रदान की गई है। तो पाखरी टोला जो है थोड़ा सा चर्चा में बना हुआ था। तो पाखरी टोला बॉक्साइट प्राप्ति का क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो पाखरी टोला जसपुर जिले में स्थित है। और जसपुर जिले में किस क्षेत्र में स्थित है? सरधा पाट क्षेत्र में स्थित है। बगीचा तहसील के सरधा पाट क्षेत्र में स्थित है पाखरी टोला बॉक्साइट प्राप्ति का क्षेत्र। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? सी, जसपुर जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। विकल्प ए है, भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। सत्य कथन है। इसमें जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उसका छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। मूल निवासी का तात्पर्य जिसने छत्तीसगढ़ की नागरिकता प्राप्त की हो। ठीक है। विकल्प बी, राज्य स्तर का आयोजन भिलाई में किया जाएगा। यह असत्य कथन है। सरपंच ग्राम पंचायत स्तर पर गठित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कमेटी का संयोजक होगा। सत्य कथन है। 2 स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। पहला है ग्राम पंचायत, इसका जो संयोजक होगा वह सरपंच होगा। और दूसरा है विकास खंड स्तर पर भी कमेटी का गठन किया जाएगा और इसका जो संयोजक होगा विकास खंड अधिकारी होगा। विकास खंड अधिकारी विकास खंड स्तर पर गठित कमेटी का संयोजक होगा और ग्राम पंचायत स्तर पर जो कमेटी गठित होगी उसका जो संयोजक होगा वह ग्राम का सरपंच होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा बी। यह कथन जो है गलत है। राज्य स्तर का आयोजन भिलाई में किया जाएगा। तो टोटल 4 स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। ग्राम स्तर पर किया जाएगा, फिर ग्राम के बाद विकास खंड स्तर पर किया जाएगा, विकास खंड के बाद जिला स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा, जिला स्तर के बाद राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा और राज्य स्तर के सारे आयोजन जो हैं राजधानी रायपुर में किए जाएंगे। ठीक है, राजधानी रायपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। और यहां आंसर में क्या, विकल्प में क्या लिया गया था? भिलाई। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा बी, जो कि असत्य है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं? ठीक है, तो 28 जिलों के आधार पर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। अभी हाल फिलहाल में 5 जिले बने हैं। 5 जिलों के पूर्व राज्य में जिलों की संख्या थी 28, है ना? तो 28 हमारा आंसर नहीं है। विकल्प बी है 73। तो राज्य में कितने एकलव्य आदर्श विद्यालय संचालित हैं? तो 73 एकलव्य आदर्श विद्यालय संचालित हैं। ठीक है, जब हमारा आंसर मिल चुका है ऑलरेडी तो आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी 69 नहीं होगा। वर्तमान समय में कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं? तो 73। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी? ठीक है, राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनको जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए कोचिंग की सुविधा मिलेगी। तो वो कहां मिलेगी? रायपुर में मिलेगी, भिलाई, दुर्ग में मिलेगी और जो तीसरा स्थान है वह है बिलासपुर। ठीक है, विकल्प में ए दिया गया है, हां यहां मिलेगी। विकल्प बी में भिलाई दिया गया है, यहां भी मिलेगी। विकल्प सी में बिलासपुर है, यहां भी कोचिंग की सुविधा मिलेगी। विकल्प डी है उपरोक्त सभी, मतलब दिए गए विकल्प में सभी स्थानों पर मिलेगी, मतलब हमारा आंसर होगा डी। तो रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, इन 4 स्थानों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी। किनको मिलेगी? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? गुजरात, असत्य कथन। उत्तर प्रदेश,
यहां नहीं की जाएगी, राजस्थान यहां नहीं की जाएगी, छत्तीसगढ़ में की जाएगी। ठीक है, तो इसकी घोषणा की जा चुकी है, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्लम बस्तियों में मोबाइल मेडिकल यूनिट ये चल रही है, उसी के तर्ज पर मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की जाएगी। जिन जिलों का क्षेत्रफल ज्यादा है वहां 2 गाड़ियों के साथ, और जिन जिलों का क्षेत्रफल छोटा है वहां 1 गाड़ी, मतलब 1 मोबाइल गाड़ी जो है वो, जैसा मोबाइल मेडिकल यूनिट था उसी तरह से इसमें भी गाड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। तो 1 या 2 गाड़ियों के साथ इस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो किस राज्य में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की जाएगी? तो वो है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एक्चुअली यहां पर से छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7वां विकल्प ए है, 7वां विकल्प बी है, 6वां विकल्प सी है, 5वां विकल्प डी है, 8वां। तो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है 2022 में। ठीक है, इससे पहले 2021 में जो रिपोर्ट जारी किया गया था, कौन सा रिपोर्ट? लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020 ये जारी किया गया था। उस समय छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर को 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में। तो कितने स्थान की बढ़ोतरी हुई है? तो 1 स्थान की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान समय में रायपुर को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो वो है आपका 7वां। आंसर होगा हमारा ए, 7वां। ठीक है, अगली करंट अफेयर्स की हम जो भी क्लास लेंगे कोशिश करेंगे कि उसमें छत्तीसगढ़ के टॉपिक जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।